नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से वीडियो री एग्जाम की डेट किसी भी समय घोषित की जा सकती है। जून के अंत तक यह एग्जाम होना संभावित है। ऐसे में यह सही समय है कि आप अपने दिमाग में चल रही कुछ अफवाहों से बचें, कुछ कंफ्यूजन से बचें और थोड़ा एनालिसिस करें कि पिछली बार का पेपर कैसा था, आपकी तैयारी कैसी है, और उसके हिसाब से आप टारगेट अपना सेट करके अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। जी हां, तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई 1953 पदों पर यह वैकेंसी आई थी 2018 में। दिसंबर के महीने में 22 और 23 तारीख को यह पेपर हुआ। ठीक है, 14 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़े थे दोस्तों और 9 लाख से ज्यादा लोगों ने यह पेपर दिया था। अब आप यहां पहली बात तो यही स्पष्ट समझ लीजिए कि 14 लाख से ज्यादा जो फॉर्म पड़े थे, ठीक है, 9 लाख लोगों ने पेपर दिया लगभग। तो आप ये समझें कि इस बार क्या बाकी लोगों को पेपर देने का मौका मिलेगा जो एग्जाम नहीं दे पाए थे पिछली बार? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे सभी लोग जिनका एडमिट कार्ड जारी हुआ था, उन सभी लोगों को पेपर देने का मौका मिलेगा। यह लगभग लगभग तय है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अफवाहों की कि कौन सी अफवाह चल रही है या कौन सा कंफ्यूजन है कुछ लोगों के दिमाग में, तो वो ये है कि इस बार कंपटीशन कम रहेगा। ऐसा ज्यादातर लोगों के दिमाग में चल रहा है कि इस बार कंपटीशन पिछली बार से कम रहेगा। और इसके लिए क्या तर्क दिए जा रहे हैं? इसके लिए तर्क ये दिया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास ट्रिपल सी नहीं है, कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए, तैयारी अच्छी नहीं या ध्यान नहीं दे रहे, तैयारी छोड़ दी क्योंकि बहुत लंबा इंतजार हो गया। ये अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि भैया इस बार कंपटीशन कम रहेगा। और फिर क्या है कि कहा जा रहा है कि भैया पिछले कुछ वर्षों में जो भर्तियां हुई हैं, जैसे वो टीचर्स की हैं, टीजीटी पीजीटी की है, एनटीपीसी की है, यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियां हैं, तो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए कुछ लोग, तो वो वीडियो एग्जाम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या वो वीडियो एग्जाम देंगे ही नहीं। तो चलो ये बात हम मान भी लें, इन तर्कों के आधार पर हम ये मान भी लें कि बात ठीक है कि इन वजहों से कुछ लोग वाकई में ध्यान नहीं दे रहे वीडियो एग्जाम पर या वो वीडियो एग्जाम नहीं देंगे। लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि फॉर्म टोटल पड़े हैं 14 लाख। कितने फॉर्म पड़े भैया? 14 लाख फॉर्म पड़े हैं। और 14 लाख में से अगर हम मान लें कि पिछली बार की तुलना में कम लोग भी पेपर देंगे, 9 लाख के बजाय चलो हमने मान लिया कि 6 लाख 7 लाख ही पेपर देंगे। अगर उस 6-7 लाख में अगर आप देखें तो क्या 1 लाख भी सीरियस कैंडिडेट नहीं होंगे? ये तो आप भी मानेंगे कि भैया 1-1.5 लाख सीरियस कैंडिडेट तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वीडियो री एग्जाम को हर कोई अपने जीवन की गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानकर चल रहा है कि भैया सिलेक्शन हो जाएगा, मजा आ जाएगा, बढ़िया पोस्ट है। वाकई में बढ़िया पोस्ट है। तो आप सोचिए कि 14 में से अगर 1-1.5 लाख लोग भी सीरियस हैं तो पद तो 1953 ही है ना। तो आपको अपने माता पिता की उस कहावत को सही साबित करना पड़ेगा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, तभी तो सिलेक्शन होगा, तभी तो सिलेक्शन मिल पाएगा। तो ऐसे में ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, हटा दीजिए कि कंपटीशन कम है। कंपटीशन कोई कम नहीं है, ये दिमाग का वहम है। कंपटीशन तगड़ा है और आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ साथ करो या मरो की स्थिति भी है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप एनालिसिस करें स्वयं की तैयारी की, पिछले एग्जाम की और यूपी ट्रिपल एससी के अन्य पेपरों की भी, ताकि आप एक सही दिशा में टारगेट सेट करके तैयारी कर सकें। जी हां, तो इसी तर्ज पर हम आपके लिए आज लेकर आए हैं कुछ एनालिसिस कट ऑफ के संदर्भ में। ठीक है, कि पिछली बार का कट ऑफ कितना था कैटेगरी वाइज, और उसके आधार पर इस बार हम क्या अनुमान लगा सकते हैं। कट ऑफ की बात करें उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि इस एग्जाम में जीएस, हिंदी और रीजनिंग, इन तीनों सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन आने हैं। इस प्रकार से टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक सवाल के लिए 2 नंबर होंगे, अर्थात यह पेपर 300 नंबर का होने जा रहा है। 300 नंबर का होगा, 120 मिनट का, अर्थात 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। और सबसे जरूरी चीज ध्यान देनी है वह है नेगेटिव मार्किंग, जो कि हाफ की है। मतलब 2 गलत सवाल पर 1 सही सवाल का जो
नंबर मिला होगा वो कट जाएगा। तो अपने आप में ये एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है आपके पेपर में, आपके सिलेक्शन में। ठीक है, अच्छा तो अब आइए बात कर लेते हैं कि भैया 2018 का फाइनल कट ऑफ क्या था। ठीक है, 2018 के फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का और फीमेल का क्रमशः मार्क्स वाइज कट ऑफ देखें तो 211, 205, 185, 168 और 198 था। अगर क्वेश्चन वाइज देखें तो वही 106, 103, 93, 84 और 99 था। आप चाहे तो इसकी एक स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए, एक प्रॉपर टारगेट सेट करने में आपको सुविधा होगी। ठीक है, अब आप सोचिए कि पिछली बार की कट ऑफ के आधार पर अगर आप इस बार के कट ऑफ का अनुमान लगाएं, ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि पेपर के लेवल पर, यह बात एकदम फैक्ट है कि पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। पेपर अगर टफ आता है तो कट ऑफ कम जाएगी, पेपर अगर इजी आता है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। जैसे कि हम भी डेली क्लासेस ले रहे हैं, शाम को आप देखते हैं कि 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे लगातार क्लासेस चलती हैं इस चैनल पर वीडियो एग्जाम के लिए, और पेड क्लासेस भी हमारी चल रही है विकास बैच। तो जो बच्चों का रुझान मिलता है, जो बच्चों से बातचीत हो पाती है, बच्चों की जो तैयारी है, बच्चे जिस प्रकार से क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, उनके आधार पर भी हम यहां पर एनालिसिस जो कर पा रहे हैं वो ये एनालिसिस कर पा रहे हैं कि भाई किसी भी हाल में ये कट ऑफ, ठीक है, किसी भी हाल में ये कट ऑफ पिछली बार से नीचे जाता हुआ तो नहीं नजर आ रहा है। ये कट ऑफ पिछली बार से नीचे जाता हुआ तो नहीं नजर आ रहा है। अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे कि सर पिछली बार तो धांधली हुई थी इसलिए कट ऑफ इतना चला गया था, इस बार इतना कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, ये तो धांधली की वजह से कट ऑफ गया था। तो मेरे भाई एक बात बताइए कि पेपर पिछली बार टफ था, ये आप सबने देखा, तो आप जाहिर सी बात है कि अपनी तैयारी जो कर रहे होंगे उसमें आप इस बात को ध्यान में रखे होंगे ना कि पिछली बार का पेपर टफ था तो मुझे उसी हिसाब से या उससे बेहतर तैयारी करनी है, ये आप सोच रहे होंगे ना। और आप बिल्कुल पिछली बार से बेहतर पेपर आए या पिछली बार से टफ पेपर आए, आप हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर पिछली बार जितना टफ पेपर आता है तब भी आप पिछली बार से ज्यादा मार्क्स लाने की, है ना, तैयारी में जुटे हैं। तो ऐसे में मेरे दोस्त इससे कम कट ऑफ तो नहीं जाना है, आप इससे बढ़ा कर रखिए। जैसे मान लीजिए पिछली बार जनरल में 106 पर हुआ था तो आप इस बार मान के चलिए कि 110 पर होगा, भाई है कि नहीं। आप ये मानकर चलिए कि पिछली बार जो है अगर 106 पर हो गया था जनरल का, तो इस बार आप ये मान के चलिए कि 110 क्वेश्चन सही करेंगे तब होगा। पिछली बार अगर ओबीसी का 103 पर हुआ था तो इस बार 107-8 मान लीजिए। हालांकि ये 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करेगा पेपर के लेवल पर। ठीक है, इसी प्रकार से सब में, जैसे ये 93 है तो इसको 97-98 पकड़ लीजिए, ये 84 है तो इसको आप 87-88 पकड़ लीजिए, ये 99 है तो इसको भी 103-4 पकड़ लीजिए। तो कहने का मतलब है कि पिछली बार जितनी कट ऑफ गई थी, आप जितने क्वेश्चंस पर सिलेक्शन हुए थे उससे 4-5 क्वेश्चन अपने आप को प्लस ही करके चलिए। और मैं तो कहूंगा कि आप मोटी मोटा एक टारगेट बनाइए कि हमारा टारगेट 120 प्लस का रहेगा। अब आप कहोगे गुरुजी 120 प्लस तो बहुत होता है। अरे मेरे दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टारगेट 120 कट ऑफ जाएगा, मैं ये कह रहा हूं कि कट ऑफ 100 प्लस रहेगा, 100 से 110 के आसपास रहेगा कट ऑफ। ठीक है, अगर पेपर इजी आता है तो 100 के आसपास कट ऑफ रहेगा, पेपर टफ आता है तो 110 के आसपास कट ऑफ चला जाएगा। ठीक है, एक ऑन एन एवरेज बता रहे हैं। आप क्या करो, 120 प्लस का टारगेट करो। ठीक है, टारगेट हमेशा बड़ा रखना चाहिए, ये आप जानते हैं, ताकि अगर थोड़ा कम भी आए तो भी सिलेक्शन हो जाए। अब आप देखो कि 120 प्लस का टारगेट आप कैसे अचीव कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे सपोज करिए जैसे हिंदी है तो आप ये जानते हैं कि अगर हिंदी में तैयारी आपकी अच्छी है तो आप बड़े आराम से 40 प्लस ला सकते हैं, इवन 45 तक पहुंच सकते हैं। और रीजनिंग पिछली बार का लेवल जो आपने देखा है और आप जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 40 के आसपास तो आप इसमें भी ले आएंगे, 40 प्लस तो नहीं कहूंगा, 40 के आसपास। और जीएस में आप जिस प्रकार से लगातार मेहनत कर रहे हैं और एक लंबा समय आपको मिला है, उसके हिसाब से हम कहें कि यहां भी आप 35 प्लस तो अपने आप को पहुंचा ही लेंगे। ठीक है, और अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं तो हम यहां कोशिश करेंगे कि आपको जीके जीएस में 40 प्लस 45 तक पहुंचाए।
और जबरदस्त तरीके का कंटेंट भी आपको दे रहे हैं। तो ऐसे में आप ये समझिए कि क्या आप लगभग 115 प्लस नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन यह भी समझिए कि अगर आपको 115 क्वेश्चन सही करना है, अगर आपको 115 क्वेश्चन सही करना है तो आपको अटेम्प्ट कितना लेना पड़ेगा, यह भी समझो जरा। आपको अटेम्प्ट कितना लेना पड़ेगा? ह्यूमन नेचर है ना, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो गलत होते ही हैं, 100% एक्यूरेसी तो किसी के पास नहीं है। तो 115 क्वेश्चन अगर सही करने हैं तो आपको 130 के आसपास का अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। और 130 के आसपास का अटेम्प्ट आप लेते हैं और 115 क्वेश्चन सही निकलते हैं और 15 गलत निकल जाते हैं, हाफ की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 7.5 क्वेश्चन का नुकसान हो गया। कितने क्वेश्चन का? 7.5 क्वेश्चन का नुकसान हो गया। और 115 में से ये 7.5 माइनस कर दीजिए तो आप कितने पर पहुंच गए? 107.5 के आसपास पहुंच गए। वही तो मैं यहां कह रहा हूं दोस्त कि 100 से लेकर 110 तक आपका कट ऑफ इस बार जा सकता है। इजी रहा पेपर तो 100 के आसपास, टफ रहा तो 110 के आसपास, ये आप मानिए। बट टारगेट हमेशा जो है कुछ बड़ा रखिए ताकि गिरे पड़े भी तो सिलेक्शन हो जाए और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। अपनी तैयारी को आप शानदार बनाते रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए डेली इसी YouTube चैनल पर शाम को 6 बजे हिंदी की क्लास, 7 बजे जीएस की क्लास और 8 बजे रीजनिंग की क्लास बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं, बढ़िया प्रैक्टिस करा रहे हैं, है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की। हाँ, अगर आपको थियरी चाहिए, बढ़िया से आप थियरी पढ़कर अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो बम्पर डिस्काउंट के साथ आपके लिए मौजूद है वीडियो एग्जाम का विकास बैच, यूपीपी का अवतार बैच और 1 दरोगा का केसरी बैच। अभी बम्पर डिस्काउंट भी चल रहा है तो यूपी 50 कोड लगाने पर आपको यह डिस्काउंट भी उपलब्ध हो रहा है और ये जो ऑफर है इसी संडे को समाप्त हो रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, अब आप देखेंगे कि आपके लिए हम एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं कि आपका पेपर अच्छा हो जाए और इसके लिए हम इस संडे अर्थात 16 तारीख को, ठीक है, 16 तारीख को 16 अप्रैल को रात 9 बजे जबरदस्त यूपी स्पेशल लेकर आ रहा है, वो भी मैपिंग वाले। मतलब ऐसे सवाल जो मैप बेस्ड होते हैं और मैप से पढ़ने से कितने आसानी से याद हो जाता है वो तो आप जानते हैं। ठीक है, तो एक बढ़िया सी क्लास आ रही है, सभी लोग इस क्लास से जरूर जुड़ें। और आप इस चैनल पर, आप में से बहुत सारे लोग जुड़े भी होंगे, जो नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइए। आपकी तैयारी बेहतर होगी, शानदार होगी और आपके सपने पूरे करने में हम आपके साथ हैं। आपको अपने सपने भी पूरे करने हैं और आपको अपनों की उम्मीदों पर भी खरे उतरना है। तो तैयार हो जाइए शानदार तरीके से और किसी भी प्रकार की कोई चिंता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हम उस पर विचार करेंगे। सेशन को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।